Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या हैं। ओके, तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो पॉजिटिव रहना है गाइस, एंड लेट्स सी। एंड गाइज, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं। एंड जनरल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है गाइज, तो जितना रेजोनेट करे उतना लीजिएगा, और जब मर्जी आप इस वीडियो को या इस रीडिंग को देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। The Emperor, the High Priestess, King of Pentacles and the Devil। बिल्कुल, The Empress, The Emperor and Empress। देखो दोनों की क्या एनर्जी आई है, वाओ। यहाँ पर है 9 of Wands, we have 7 of Swords and 10 of Wands। बॉटम ऑफ द डेक सी है हायरोफेंट एंड 8 of Pentacles। साइन बताती हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर जो साइन है वो है, सबसे पहले तो एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। कर्क मीन वृश्चिक राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, ये साइन है गाइस। यहाँ पर ना दिल और दिमाग की लड़ाई है इस कनेक्शन में। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत प्रैक्टिकल है और आप बहुत इमोशनल हो। वो प्रैक्टिकली डील करते हैं, आप इमोशनली डील कर रहे हो सिचुएशन से, ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। अभी करंटली भी मुझे कुछ वैसा ही दिख रहा है कि वो बहुत प्रैक्टिकल डील कर रहे हैं और आप बहुत इमोशनल डील कर रहे हो। दूसरी चीज़ ये, आप दोनों हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स हो सकते हो, आप दोनों का एक सोल कनेक्शन हो सकता है, आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हो, और आप दोनों का रिश्ता एक टाइम पर शायद काफ़ी अच्छा चला भी है। अभी ये कुछ प्रॉब्लम्स होने लगी है कुछ दिनों से ही, या कुछ टाइम पहले से ही। तो एक तरीके से मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप दोनों का सोल कनेक्शन हो सकता है और आप दोनों को भी फील होता है ये। बट अभी जो चीज़ें चल रही है ना, उसमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या खिचड़ी क्या पक रही है। तो यहाँ पर हो ये रहा है कि आपके पार्टनर की अभी प्रैक्टिकल एनर्जीज चल रही है, वो प्रैक्टिकली ज़्यादा सोच रहे हैं, और आपकी इमोशनल एनर्जीज ज़्यादा चल रही हैं, आप इमोशनली बहुत सोच रहे हो, ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है। प्रॉब्लम ये है। एंड दूसरी बात यहाँ पर ये कि ये काफ़ी ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो रखे हैं, ये बहुत ज़्यादा करियर पर फोकस कर रहे हैं। अपना टाइम इन्होंने जो है इस तरीके से सेट कर लिया कि सारे दिन बिजी रहते हैं, आपके लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं। एक हो जाता है ना, बहुत बोरिंग सी लाइफ हो गई कि भाई सेम ही सेम चीज़ रिपीट हो रही है, टाइम टू टाइम काम करना है, एंड खुद को बाउंड्रीज बना लेना, और टाइम सेट कर लेना कि भाई ये काम इस टाइम, ये टाइम। तो ऐसा कुछ इनका मुझे यहाँ पर नज़र आता है कि ये थोड़े से रूड से हो गए हैं। पहले वाली बात नहीं रही है कनेक्शन में, जैसे पहले बात होती थी या पहले जो सारी चीज़ें थी इस कनेक्शन में, वैसे ही नहीं है, अभी काफ़ी चेंज हो गए हैं। तो आप यही सोचते हो, कई बार आप इस इमेजिनेशन में चले जाते हो, क्योंकि पहले ये शख्स काफ़ी पॉजिटिव, पैशनेट एंड इतना रोमांटिक, लाइक बहुत रोमांटिक बातें करना, बहुत प्यार भरी बातें करना, और बहुत ज़्यादा ऐसा रहता था इस शख्स का, लाइक बहुत ही अलग। आप भी ना वो करते थे, लाइक आप ये कह सकते हो कि हमेशा अप्रोच उनकी तरफ से होती थी, बात वो करते थे और बहुत अलग तरीके की बातें करते थे।
बट सडनली उनके अंदर चेंज आ गया। बहुत प्यारी सी स्वीट सी बातें करते करते एक इंसान है जो बिल्कुल बात ही नहीं कर रहा है, या कर रहा है तो बहुत कम या 2 शब्दों में ख़त्म कर रहा है। तो आप एक इमेजिनेशन में चले जाते हो कि हुआ क्या है, ये शख्स पहले क्या था अब क्या हो गया है, और ये चेंज आया क्यों है। और आप यही देख देख करके कहीं ना कहीं अंदर से थोड़ा सा इनसिक्योर फील करते हो कि कहीं हुआ क्या है इस कनेक्शन में, कि आपके पार्टनर से आप जितना बात करने की कोशिश करते हो वो बात ही नहीं कर रहे, और करते हैं तो 2 शब्दों में ख़त्म कर देते। वो पहले वाला जो चीज़ थी ना वो दिख ही नहीं रही है, जो हमेशा उनकी तरफ से कि एक एक्साइटमेंट रहती थी बात करने की वो दिख ही नहीं रही है। तो ये चेंजेस कहीं ना कहीं आप देख रहे हो उनके अंदर। तो यहाँ पर देखो मैं एक चीज़ बता देती हूँ आपको कि आपके पार्टनर अभी बहुत प्रैक्टिकल होकर के अपनी लाइफ के बारे में सोच रहे हैं। इनको अपना करियर स्टेबल करना है या इनको बहुत पैसे कमाने हैं। तो ऐसा मुझे दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ को लेकर के ना पॉजिटिव हो गए हैं, अपने करियर को लेकर के, पैसों को लेकर के, अपनी इमेज, अपनी सोसाइटी में एक अपनी इमेज, या फिर मैं एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि हो सकता है कि ये कोई रिस्पेक्टफुल पोजीशन को भी ये हासिल करना चाहते हैं, या फिर ये कुछ किसी पावरफुल पोजीशन पर पहुंचना चाहते हैं। ऐसा भी यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। तो जिसके चक्कर में ये अभी उधर ही लगे हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको भूल गया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि इनका ये है कि मैं अपना ये काम जो है ना मेरा वो फिनिश कर लूँ, देन उस तरफ जाऊँगा। तो मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है, देखो यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा भी नहीं दिख रहा है कि किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो गए हैं या कुछ और रीज़न है, या ये आपसे बात नहीं करना चाहते या आपसे इंटरेस्ट खो चुके, नहीं, बल्कि इनका ये है कि आपको एकदम परफेक्ट मानते हैं ये अपने लिए। तो ये वही चीज़ है कि ये खुद के ऊपर अभी काम कर रहे हैं, लेकिन ये लौट करके इन फ्यूचर आप ही के पास आएंगे, क्योंकि ये एनर्जी ऐसी ही है। ये कुछ ऐसा है कि इन्होंने बिना कुछ आपको बोले, बिना कुछ क्लियरिटी दिए खुद के लिए टाइम ले लिया और अभी खुद के ऊपर काम कर रहे हैं, ये दिखता है मुझे। यस, ये पहले काफ़ी ऐसे हुआ करते थे, लाइक अगर आपका कॉल बिजी चला जाए ना तो 100 सवाल खड़े कर देते थे, और अभी ये खुद ही कॉल पिक नहीं करते हैं। एक दिन बात ना हो तो ये इतना बड़ा उसका कहते हैं ना राई का पहाड़ बना देना, ऐसा काम करते थे। लाइक बात करना बंद कर देंगे, नाराज़ हो जाएंगे, बिल्कुल कहेंगे कि मुझे बात ही नहीं करनी। लाइक ऐसा ऐसे थे ये, या ऐसे थी ये, लेकिन अभी नहीं है, अभी चेंज आ गए हैं। और अभी चेंज इसीलिए आया है क्योंकि अभी अपनी लाइफ को लेकर के काफ़ी सीरियस हो गए हैं, अपने फ्यूचर को लेकर के, पैसों को लेकर के, करियर को लेकर के, अपनी पोजीशन को लेकर के बहुत सीरियस हो गए हैं अभी। और थोड़ा शायद इनका काम भी अभी बिजी चल रहा है, थोड़ा ये अभी बिजी चल रहा है अपनी लाइफ में। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भूल गए, नहीं, आपको नहीं भूले, इनको पता है आप वेट कर रहे होगे इनका, तो ये आएंगे भी लौट करके, ठीक है। और मुझे ऐसा दिख रहा है अगर काफ़ी टाइम हो गया तो आने ही वाले हैं, ऐसा नहीं है। देखो मैं खुद यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि इनका कुछ काम है जो ये फिनिश करके आपके पास आएंगे, ऐसा मुझे दिख रहा है, कुछ काम है इनका, ठीक है। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि सारी जो सिचुएशन चल रही है ना उसको देख देख करके आप भी बहुत परेशान हो गए, और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप खुद ये फील करते हो कि मुझसे दूर होता जा रहा है, या फिर ये मुझसे पीछा छुड़वा रहा है या छुड़वा रही है। और लाइक आप भी बार बार अप्रोच नहीं कर रहे हो क्योंकि आपकी खुद की भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो आपको भी आप एक फ़ैसला लेना चाहते हो कि मैं क्या करूँ, वेट करूँ कि मूव ऑन कर जाऊँ। तो मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि ये आएंगे, आप मूव ऑन कर जाओगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वेट, देखो स्टक रहने के लिए तो मैं वैसे भी नहीं बोलूँगी, बट एक चीज़ मैं बता देती हूँ कि आप अपने रास्ते पर आगे चलो, ये आके खुद पकड़ लेंगे आपको, ठीक है। मतलब आप निकल जाओ अपने रास्ते पर, ये पीछे से आकर के खुद पकड़ लेंगे। तो रुकना नहीं है आपने कि रुक जाओ वहीं पर। देखो अगर आप वहीं रुक गए तो कोई फ़ायदा नहीं है, आपका टाइम निकल जाएगा वहाँ रुके रुके, ये खुद आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। तो यही है कि ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है इनकी आपको। आई नो एक अच्छा खासा रिलेशनशिप एकदम से ऐसी हालत में पहुंच जाना हर किसी को टेंशन होती है, बट ये ठीक हो जाएगा, ऐसा दिखता है मुझे, ठीक है। इसमें ज़्यादा परेशान नहीं होना, ये ठीक हो जाएगा। इनके ऊपर शायद फैमिली की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, या ये अपनी फैमिली के बारे में कुछ ज़्यादा ही सोचते हैं, ऐसा कुछ भी है यहाँ पर। द लवर, सी प्यार करते हैं भाई आपसे, नो डाउट, परेशान मत हो।
देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि आपकी पार्टनर की लाइफ में आपके रूप में प्यार मिल गया है। इनका ये है कि ये अपनी लाइफ में सब कुछ पा लेना चाहते हैं, ये कुछ भी ये नहीं चाहते, ऐसा नहीं चाहते कि इनकी लाइफ में किसी भी चीज़ की कमी रहे, ठीक है। ये सब कुछ अपनी लाइफ में पा लेना चाहते, तो प्यार इनको मिल गया है आपके रूप में। अभी कुछ और मटेरियलिस्टिक चीज़ें जिनको ये लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनको फिर ये रहेगा कि फिर मेरी ज़िंदगी फुलफिल है, प्यार भी है और बाकी जो मेरी और इच्छाएं हैं या फिर जो ऐशो आराम है वो भी है मेरे पास, तो सब कुछ लग्जरियस लाइफ और आपका प्यार ये इनको चाहिए। तो प्यार मिल चुका है, लग्जरियस लाइफ के लिए अपनी पूरी कोशिश में लगे हुए हैं, ये मुझे दिख रहा है। एंड आपका ये है कि आप बहुत परेशान हो, आपका इनसे बात करने का बहुत मन करता है, बहुत ज़्यादा याद आती है आपको इनकी। कई बार आपका मन करता है कि मैं आगे से खुद ही मैसेज करूं, कॉल करूं, लेकिन फिर आप रोक लेते हो खुद को कि बार बार नहीं है ठीक करना, क्योंकि आपने शायद किया है तो अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, तो आपको खुद को एक अंदर से इंसल्ट फील होती है। लेकिन आपका बहुत मन करता है इनसे बात करने का। चिंता मत करो, ये खुद आएंगे आपसे बात करने के लिए, डोंट वरी। अभी बस समझो कि हाँ, अभी उनका जो है बाकी और चीज़ों पर ध्यान है, क्योंकि देखो प्यार जो था वो तो उन्होंने हासिल कर ही लिया है आपके रूप में, लेकिन उनको अभी और भी मटेरियलिस्टिक चीज़ों चाहिए, लग्जरियस लाइफ चाहिए, तो उसके लिए वो लगे हुए हैं मेहनत करने के लिए। तो इतना टेंशन नहीं लेना आपने, ठीक है, परेशान नहीं होना है आपने। अपने ऊपर फोकस करना है, अपने करियर के ऊपर फोकस करना है, अपने खुद के ऊपर फोकस करना है, वो खुद ब खुद आ जाएंगे आपके पास, डोंट वरी, ओके। तो परेशान नहीं होना यहाँ पर, और परेशान होके वैसे भी कुछ नहीं होगा गाइस, तो उससे कोई फ़ायदा भी नहीं है। सेकेंड चांस ऑफ कोर्स ये खुद ही मांगेंगे, मेक द एफर्ट, लॉयल्टी, डिवाइन टाइमिंग। बिल्कुल ही सेकेंड चांस मांगेंगे, एफर्ट भी लेंगे इस कनेक्शन के लिए। ये आपको प्रूफ करेंगे कि ये आपके साथ लॉयल है, ये प्रूफ करेंगे कि ये प्यार सिर्फ आपसे ही करते हैं, बस सही वक्त का इंतज़ार करो आप। तो जो भी आपके सवाल है उनके जवाब आपको मिल जाएंगे, और ये भी पता चल जाएगा कि लॉयल है आपके साथ, ये पूरे एफर्ट लेंगे इस कनेक्शन में, और दूसरा मौका भी मांगेंगे। बस वही है कि सही समय नहीं है अभी, इस वक्त क्या है कि अभी शायद समय थोड़ा सा ऐसा चल रहा है उनकी भी लाइफ का और आपकी भी लाइफ का, बट ये डिवाइन टाइमिंग पर ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। ट्रस्ट एंड न्यू लव, यस। आपको जो भी आपको जो भी तकलीफ़ हो रही है, जो भी डाउट्स आ रहे हैं, सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, सारी तकलीफ़ भी ख़त्म हो जाएगी। और ये आपके पार्टनर को खुद पर भरोसा भी है, आपके पार्टनर का ये कि खुद के ऊपर इतना भरोसा है कि मैं जाके संभाल लूँगा चीज़ों को, या संभाल लूँगी, देख लूँगा, अभी मुझे ये करने दो। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि वो भी पता है आपको लेकर के बेफिक्र है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप कहीं नहीं जाओगे उनको छोड़ करके। तो ये चीज़ उनको बहुत अच्छी तरीके से मालूम है, इसलिए आपको लेकर के वो बेफिक्र हैं, ज़्यादा फिक्र नहीं करते हैं। तो उनको ये भी कॉन्फिडेंस है खुद के ऊपर कि वो कर लेंगे सही चीज़ों को, जब भी जाएंगे, जब भी आएंगे ना आपकी तरफ, वो मना लेंगे आपको और कर लेंगे चीज़ों को सही। ऐसा कॉन्फिडेंस है आपके पार्टनर को खुद के ऊपर, ऑलराइट। तो ऐसा है एनर्जी में। कुछ कार्ड्स यहाँ से देखते हैं, यहाँ से भी कुछ मैसेजेस क्लियर होंगे। कर्मा, एंड यहाँ पर है सोलमेट्स। ओके, सोलमेट कनेक्शन होते हुए भी अगर आप इस तरीके के सेपरेशन को फेस कर रहे हो ना गाइस, तो ये कोई ना कोई कार्मिक साइकिल है, कोई ना कोई कर्मा आप दोनों रिलीज कर रहे हो, इस बात का ध्यान रखो, ठीक है। रोमांटिक सरप्राइज, ब्लैक मैजिक, हो सकता है कुछ ब्लैक मैजिक रिलेटेड भी हो, बट वाइफ से मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखा। हाँ, मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि
हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है जो अचीव करना चाहते हैं ना उसको अचीव नहीं कर पा रहे हैं, उसको अचीव करने में टाइम लग रहा है, जबकि काबिल हैं उस चीज़ के, लेकिन अचीव नहीं कर पा रहे बिकॉज शायद कोई कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इनकी सक्सेस नहीं देखना चाहते हैं, तो शायद हो सकता है वो इस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हो। ओके, बट मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि बहुत जल्दी ना कुछ बहुत अच्छा आपको अपने पार्टनर की तरफ से सरप्राइज़ मिल जाएगा। डोंट वरी, ज़्यादा चिंता नहीं करनी है, ठीक है। और हो सकता है कि आपको ये डाउट भी जा रहा हो ब्लैक मैजिक का, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो डाउट में मत रहो, आपको बहुत जल्दी सारी चीज़ें ठीक होते हुए दिख जाएंगी, ठीक है। कास्ट डिफरेंसेस हो सकते हैं आप दोनों के बीच में हो, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है, मे बी आपको भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है इनसे, बिट्रियल एंड सेपरेशन। ओके, आपको ऐसा फील होता है कभी कभी कि इसने मुझे धोखा दे दिया या इसने जो है ठीक नहीं किया मेरे साथ। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, लैक ऑफ केयर, ये रहा है यहाँ पर। आपकी एक्सपेक्टेशंस थी एक पैशनेट रिलेशनशिप विद लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, बट देखने को मिली लैक ऑफ केयर। और देखो आप अननेसेसरीली वरिंग, मतलब यहाँ पर ये कार्ड बताता है कि आप ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हो, इतना नहीं करना है आपको। आपको ये लगता है कि ये मुझे केयर नहीं कर रहा क्योंकि ये बात नहीं कर रहा है एंड ऑल, जो भी है। बट यहाँ पर मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगी कि समय ठीक नहीं है। आपके पार्टनर की एनर्जी अगर मैं देखूँ तो उनकी तरफ से तो मुझे यही दिखता है कि अपने ऊपर ही फोकस कर रहे हैं, बट समय ठीक नहीं है। बाकी सब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और कुछ ना कुछ कर्मा ही आप दोनों रिलीज़ कर रहे हो। एंड ब्लैक मैजिक का कुछ लोगों के लिए देखो मैं आपको बताऊँ, अगर आपके पार्टनर की कुछ ऐसी सिचुएशन है कि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिन और रात, लेकिन फिर भी सक्सेस नहीं मिल रही, तो उनके ऊपर किसी ऐसे इंसान ने जो उनसे जेलस फील करते, उन्होंने कुछ किया है ताकि उनकी ग्रोथ रुके, ठीक है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कि अगर ऐसा कुछ नहीं है, वो अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव करे बढ़िया एकदम, और आपके दिमाग में थॉट है ब्लैक मैजिक का, तो मैं आपको बता दूं कि इसको हटा दो, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि आप दोनों के रिश्ते पर किसी ने ब्लैक मैजिक नहीं किया है। आप बहुत जल्दी आपको कुछ रोमांटिक सरप्राइज कुछ ऐसा मिलेगा जिससे आपका ये डाउट भी चला जाएगा। डोंट वरी। अब आपको ऐसा लग रहा है मुझे कि आगे आने वाले वक्त में ना आपको सवालों के जवाब बहुत अच्छे तरीके से मिलेंगे, ऐसा दिख रहा है। जो आपके मन में सवाल उठते हैं ना, उनके जवाब बहुत अच्छे से मिलेंगे, और आपको पूरी सेटिस्फेक्शन होगी कि हाँ चलो सारे सवालों के जवाब मुझे मिल गए हैं। तो ऐसा सा है कुछ बाबा की तरफ से आपके लिए मैसेज। ओके, एक कार्ड नीचे गिरा है गाइस, वेट। ओके, वोज एंड प्रोमिसेस, सरेंडर। ओके, तो बाबा यहाँ पर आपको क्या कहना चाहते हैं? बाबा यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि अगर आपने कोई मन्नतें मांग रखी हैं, जैसे हम मांग लेते हैं ना कि भगवान हमारा ये काम हो जाए तो हम ऐसा करेंगे, अगर ऐसा कुछ कर रखा है तो प्लीज़ उनको पूरा कर दीजिए, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कि बाबा यहाँ पर आपसे ये कह रहे हैं कि अच्छा करो लेकिन एक्सपेक्टेशंस मत रखो, सरेंडर करते जाओ, मदद करो लोगों की, जिनको ज़रूरत है उनकी मदद करो, और जिनकी जितनी मदद कर सकते हो करो, जितना अच्छा किसी के लिए कर सकते हो करो, बदले में कोई एक्सपेक्टेशंस मत रखो, सरेंडर कर दो डिवाइन पर। क्योंकि ये पता है ऐसा क्यों आ रहा है, देखो जब हम कुछ किसी के लिए अच्छा करें, बढ़िया बढ़िया करें और कोई एक्सपेक्टेशन ना रखें, तो वो इसीलिए क्योंकि हमारे कुछ कर्माज ऐसे होते हैं जिनके लिए हमें गुड कर्मा की ज़रूरत होती है ताकि वो कर्माज आराम से निकल जाए। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कुछ कर्माज ऐसे हैं जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ये गुड कर्माज कमाने होंगे ताकि वो बैड कर्माज के अगेंस्ट फाइट कर सके एंड आपको ज़्यादा नुकसान ना पहुँचाए। तो बाबा यहाँ पर यही कह रहे हैं कि आप अच्छे अच्छे काम करो, सुंदर सुंदर काम करो, बढ़िया बढ़िया काम करो, जिससे आपके गुड कर्मास के जो है वो बड़े स्ट्रांग हो, और आपके जो बाकी हम जाने अनजाने हम सबके कर्मास होते हैं कुछ ना कुछ बैड कर्मास, जो कि हमें कभी तो ऐसे होते हैं जो हमें जानबूझ करके होते हैं, कभी अनजाने में होते हैं, हमें पता भी नहीं होता। तो उनके अगेंस्ट फाइट करने के लिए गुड कर्मास चाहिए होते हैं, राइट। तो वही कर्मास आपको कमाने हैं। तो यहाँ पर बाबा यही कह रहे हैं कि अच्छे अच्छे काम करो अभी,
और एक्सपेक्टेशंस कुछ नहीं रखनी, देन अच्छा काम करो, भगवान को सरेंडर कर दो, अच्छा काम करो, भगवान को सरेंडर कर दो, और प्रॉब्लम्स जो चल रहे हैं उनको सरेंडर करके चलो। जस्ट अच्छे अच्छे काम करो, आप देखोगे कि धीरे धीरे करके आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स ख़त्म हो रही है, ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ कार्मिक ही टाइम आप फेस कर रहे हो, इसीलिए आपको ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। तो कार्मिक टाइम जैसे निकल जाएगा वैसे आपको अच्छा भी फील होने लगेगा। तो ये कार्मिक टाइम आपको ज़्यादा तकलीफ़ ना पहुंचाए, इसलिए आपको अच्छे अच्छे काम करने चाहिए इस टाइम पर। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइज, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो, रेजोनेट की हो, मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।